और हाँ, मैंने आपको यहाँ पर डेली कितने घंटे पढ़ना है और जो मंथली प्लान है आपका 25 अक्टूबर से लेकर के 15 मई तक का होमोनिम्स होमोफोन्स हो गए आपके, फ्रेजल वर्ब्स हो गए आपके, राइट। ग्रामर में आ जाओ, ग्रामर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना। अगर आपको लग रहा है कि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है या 30% सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड यू आर गुड इनफ इन एवरीथिंग, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। रिटन कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार मैंने देखा बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बट स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन ना करने की वजह से पेपर खराब हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा। आज की ये वीडियो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। नाउ अगर आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहीं अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो सबसे ज्यादा बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है तो वो है आपका इंग्लिश। सो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो इंग्लिश आपके एग्जाम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है और अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा बनेगा। और मैं आपको बहुत क्लैरिफाई कर दूं बेटा कि जो सब्जेक्ट्स में डोमेन्स आते हैं, जैसे आप ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो, कॉमर्स पढ़ते हो या फिर आप साइंस पढ़ते हो, तो डोमेन्स का सिलेबस कन्फाइंड होता है, आपकी NCERT ओरिएंटेड होता है। बट लैंग्वेज में आपका सिलेबस बहुत ही ज्यादा वेरिएबिलिटी में होता है, मतलब बहुत वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं और उसको आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और अगर आपको ये नहीं पता हो कि उसमें क्या आने वाला है, मैं क्या पढ़ूं, सिलेबस में क्या है, ठीक है ना, कौन से की फोकसेस हैं जिन पे मुझे ध्यान देना चाहिए, या फिर मैं डेली प्लानर कैसे बनाऊं, मेरा मंथ प्लान क्या होना चाहिए, मुझे कौन से टॉपिक पर ज्यादा एम्फेसिस करना चाहिए, तो फिर आप कभी भी इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे कि आप इंग्लिश को कैसे बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हो। सो बी श्योर ऑफ दिस, केस में हम की एरियाज पर फोकस करेंगे। और हाँ, मैंने आपको यहाँ पर डेली कितने घंटे पढ़ना है और जो मंथली प्लान है आपका 25 अक्टूबर से लेकर के 15 मई तक 7 मंथ का पूरा प्लानर सिंप्लीफाई किया हुआ है। सो उसको प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज का क्लैरिफिकेशन मिल पाए और इवन आपको ये भी पता चल पाए कि आपको कहाँ से पढ़ना है। मैं आपको बता दूं बेटा कि अभी आप पूरा दिवाली वाइब्स में हो तो दिवाली का पूरा टाइम चला जाएगा, आपका प्रेपरेशन नहीं हो पाएगी, बट 25 अक्टूबर से आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप सिलेबस को अंडरस्टैंड करो। आपका सिलेबस ना मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो आपका वो वाला पोर्शन हो जाता है जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है और दूसरा वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी के भी मल्टीपल पार्ट्स हैं, बट जो की एरियाज हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए वो है विकैबुलरी। इसमें आपका सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाता है, इडियम फ्रेजेस आ जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में आपको एक और चीज देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर, दैट इज वर्ड फॉर्म्ड। अब ये जो आप वर्ड फॉर्मेशन देख रहे हो ना, इसमें भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, होमोनिम्स होमोफोन्स हो गए आपके, फ्रेजल वर्ब्स हो गए आपके, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फॉरेन वर्ड्स भी आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो विकैबुलरी अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है और उसको आपको बहुत ही डिटेल में कवर करना पड़ता है और अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस में नहीं हो तो आप सफर कर सकते हो। ग्रामर में आ जाओ, ग्रामर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। इसके ऊपर बेस्ड आपको सेंटेंस करेक्शन या एरर डिटेक्शन करने पड़ते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनके बेसिक भी डिटेल में हमें कवर करने पड़ेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एग्जाम में पेपर उठा करके देखोगे तो मैक्सिमम आपकी या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं या तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें आप पैराजम्बल के नाम से भी जानते हो, और ये आपके वर्बल एबिलिटी के पोर्शन को कवर करते हैं। तो विकैबुलरी बहुत मिलेगी आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत मिलेगा और इसके बाद वर्बल एबिलिटी में आपको रीअरेंजमेंट बहुत सारा मिल जाता है। फिलर्स आ जाते हैं सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी आपका पूछा जा सकता है, राइट। ग्रामर आपका प्रेपोजिशन करोगे जो फिलर्स में आएगा उसमें ग्रामर आती है, आप आर्टिकल्स करोगे वो ग्रामर में आ जाती है, वर्ब करोगे वो ग्रामर में आ जाती है, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछी जाती है। सो ये मैचिंग में भी आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकती है, तो ग्रामर अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप इन चारों पोर्शंस को कवर कर रहे होगे, लेकिन ये चारों पोर्शन जितने छोटे दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, उतना ज्यादा वास्ट सिलेबस कवर करते हैं। नाउ अब मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए विकैबुलरी है। इवन हर एक बच्चा जो कि लैंग्वेज प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए विकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको विकैबुलरी आती है, राइट, तो आपको समझ में आ रहा है कि लिखा क्या है। जैसे सपोज अगर मैं चाइना चली जाऊं या फिर मैं जापान चली जाऊं, अगर मुझे वहां की लैंग्वेज समझनी है तो पहले मुझे उनके वर्ड सीखने पड़ेंगे, जो कि मेरा विकैबुलरी से ही इंप्रूव होगा ना। अगर मैं आपको बोल रही हूँ चाओ, या फिर मैंने आपको बोल दिया काउटाओ, या फिर मैंने आपको बोल दिया कुडोस, तो ये सारे वर्ड जब तक आपको इनका मतलब नहीं पता होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मैं बोल क्या रही हूँ। मैंने बोल दिया आ ई मी, दिस इज द चाइनीज वर्ड। अब आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना इसका मतलब क्या होता है, राइट। सो ये फनी है, थोड़ा सा आप सर्च करोगे तो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब तक मुझे विकैबुलरी नहीं आती मैं किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो आपका स्टार्टिंग ही बेस ही यहीं से डेवलप होना चाहिए। तो आप रीडिंग करो, ऑब्वियसली आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, पैसेजेस पढ़ो, ठीक है ना, न्यूज़पेपर पढ़ो, जिससे आपकी रीडिंग इंप्रूव हो। और वहां से आप क्या करो,
विकैबुलरी निकालो, विकैबुलरी समझ समझ करके करो। रोज एक पैसेज जरूर पढ़ना, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है ना। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और प्लस अगर आप पैसेजेस कर रहे होगे ना, तो पैसेजेस से आप क्वेश्चंस जब कर रहे होगे तो वो एलिमिनेशन में भी आपको मदद करेगा। हर क्वेश्चन को जब आपको अपने एग्जाम में सॉल्व करना है तो वो एलिमिनेशन में करना है। सो जब आप पैसेज कर रहे होगे तो एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही होगी, उसके साथ साथ विकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही होगी, ठीक है ना। ये आपकी राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स, राइट, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग करता है। सो बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए, आप पैसेजेस पढ़ें, उनके क्वेश्चंस पढ़ें। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर पाते या फिर आप नॉवल नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आप एक पैसेज जरूर उठा लें सीयूईटी ओरिएंटेड, जिसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़िए, विकैबुलरी को अंडरलाइन करिए, विकैबुलरी को समझ समझ करके पूरे पैसेज का थीम निकालिए, फिर क्वेश्चंस करिए एलिमिनेशन की मदद से, जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन लगे आपको वो आपका आंसर होता है। तो इस तरीके से आप पैसेज के साथ साथ अपना विकैबुलरी, ग्रामर सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। जिस तरीके से दिवाली में दिए चलते हैं, आई विश कि आपकी जिंदगी में सक्सेस के दिए जलें और आप बहुत आगे जाएं, बहुत आगे बढ़ें, और अपनी लाइफ में हर वो मुकाम हासिल करें जो कि आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मुझे अगर आप सुन रहे हैं सही से, तो ये भी बात जरूर सुनिएगा कि जिंदगी में सक्सेस के दिए यूं ही नहीं जलते, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपके लिए यही समय है कि आप अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, दिवाली के उपलक्ष्य में अड्डा 24/7 आपको 50% डिस्काउंट दे रहा है। कोड यूज कर लीजिएगा Y484 सीयूईटी अड्डा के प्रोडक्ट्स पे, और आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल भी गिफ्ट्स मिल रहे हैं। जब आप बैच खरीदेंगे तो आपको एक स्पिन मिलेगा, जिसमें आपको तरह तरह के गिफ्ट मिल सकते हैं। हो सकता है फी रिफंड मिल जाए, हो सकता है आपको कोई बुक फ्री मिल जाए, या आपको कोई मॉक टेस्ट फ्री मिल जाए, राइट, या फिर आपको डिजिटल वॉच मिल जाए, या फिर आपको एयरपॉड्स मिल जाए। सो इस तरीके की चीजें हम लोगों ने रखी हुई है दिवाली स्पेशल, कि आपके घर कुछ स्पेशल तो जा ही जाए, राइट। नाउ अब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपका डेली टाइम कमिटमेंट होना चाहिए 1.5 से 2 घंटे। एक बच्चा जो कि इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है, उसको 1.5 से 2 घंटे देने ही पड़ेंगे। मॉर्निंग में कोशिश करिए आप विकैबुलरी उसका रिविजन कर लें 30 मिनट्स, जल्दी उठ जाएं अगर आप स्कूल जाते हैं तो। आफ्टरनून में 2 बजे क्लास होती है वैसे मेरी पेड में, ठीक है ना, या अगर कोई सुबह भी क्लास होती है तो आप उसको रिकॉर्डेड देख लो। ग्रामर टॉपिक को प्रैक्टिस आप 60 मिनट्स में करिए, 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे चले जाइए इवनिंग में। तो इवनिंग में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, और वर्बल एबिलिटी एक्सरसाइजेस आपको ये करने, मतलब आपने आधे घंटे पैसेज सॉल्व करने और आधे घंटे मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। सो ये 30 मिनट्स आप और यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रेपरेशन को बूस्ट करने में, राइट। नाउ आपका वीकली फोकस एरिया क्या होना चाहिए? 1 से 2 वीक, यानी कि स्टार्टिंग के 1-2 वीक्स में आप बेसिकली विकैबुलरी को फोकस कर रहे होंगे और अपने ग्रामर के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। 1-2 हफ्ते आपको बिल्कुल डिटेल में इसको पढ़ना है, कोई भी इधर उधर का ध्यान हटा देना है। फिर 3rd-4th वीक में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी विकैबुलरी और ग्रामर स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, अपने आप आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होने लगेगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी सीखने के बाद उनके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। तो जब 1st-2nd मंथ के बाद आप 3rd-4th पे आओगे तो आप ये तो कर ही रहोगे, इसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस कर रहे होगे। 5th-6th में आपने एडवांस ग्रामर के रूल्स कवर करने हैं, पैराजम्बल्स को अपनी प्रैक्टिस में लाना है, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस करना शुरू कर देने हैं बुक से, जो कि आपको हेल्प करेंगे। फिर आप 7th to 8th वीक में आएंगे तो आप मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आप चाहें तो आप संडे भी एक टास्क कर सकते हैं, बट ये इंक्लूड जरूर करें अपने प्लानर में, क्योंकि ये आपको रिवीजन में भी मदद करेगा, एरर एनालिसिस में भी मदद करेगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, किस स्ट्रैटेजी से आपको प्रिपेयर करने चाहिए, या आप कैसे एलिमिनेशन कर पाओगे, ये यही आपको सिखाएगा। नाउ आपको मैं बता दूं, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस अलग ही है आपके सीयूईटी के तैयारी में। आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से देने हैं या मॉक टेस्ट आपको कैसे हेल्प करेंगे वो भी समझिए। और आप ध्यान रखिए, अड्डा का कोई भी पेड बैच होता है तो उसमें आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं, राइट। हाँ, अगर आप पेड बैच का पार्ट नहीं हो तो आप अलग से भी मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब 1 महीने बाद आप चाहो तो संडे मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है या 30% सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड यू आर गुड इनफ इन एवरीथिंग, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो ऑब्वियसली आपको एक्चुअल एग्जाम कंडीशन और टाइम मैनेजमेंट और स्पीड, इन सब में हेल्प मिलने वाली है। देखो, कई बार मैंने देखा बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन ना करने की वजह से पेपर खराब हो जाता है। पैनिक बहुत होता है ना एग्जाम टाइम पे, और फिर कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हो। नाउ आपको ये वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो, और साथ ही साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं जिन पे आप फोकस कर पाओ। फोकस आपका बिल्डअप कर देता है मॉक टेस्ट। फिर आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करेगा ही करेगा, प्लस एग्जाम प्रेशर को भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि आपको वैसे ही मॉल मिल जाता है एग्जाम वाला।
प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको हफ्ते में एक बार तो लगाने ही लगाने चाहिए, और ये आप जनवरी से डेडिकेटेडली शुरू कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप सिलेबस कंप्लीट करोगे पहले फिर आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो फिर आप जनवरी से डेडिकेटेडली इसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं मैं पढ़ने में अच्छा हूं, तो आप अभी भी चाहो तो आप लाइक एक महीना अपनी पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे मॉक टेस्ट पे कमांड शुरू कर सकते हो। कुछ चीजें जो सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी, पहला तो विकैबुलरी नोटबुक एक आपके पास होनी चाहिए। विकैबुलरी वर्ल्ड की बुक खरीद लो और डेली अपने नोट्स बनाओ, 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 इडियम्स, 10 फ्रेजेस, मंडे टू फ्राइडे यही काम करो आप, राइट। और करोगे कैसे, आधा घंटा दे रहे हो ना विकैबुलरी को, 20 मिनट लिखो, 10 मिनट रिवीजन करो, ये रोज का काम होना चाहिए। सैटरडे बचा, सैटरडे में आप या तो फ्रेजल वर्ब, या तो आपका होमोनिम्स होमोफोन्स, या फिर फॉरेन वर्ड्स, इनमें से कोई भी एक टॉपिक आप उठा लो जिनके 40 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। और ये हफ्ते में बदलते रहना तीनों टॉपिक्स को, सैटरडे वाले। और फिर ऑल टोटल जो भी आपने विकैबुलरी लिखी है उसका आप कोई भी एआई ऐप का यूज करके, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, चाहे वो आपका चैट जीपीटी हो, या एटसेट्रा कोई भी एआई ऐप, उसको यूज करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बना करके संडे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो आधा घंटे। 50 क्वेश्चन बनवा लिए उनसे और आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इस तरीके से कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और आप एग्जाम तक देखोगे आपको काफी विकैबुलरी लर्न हो गई है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, एडिटोरियल्स पढ़ो, ठीक है, वो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करेगा, और रीडिंग स्किल्स की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है ना। ग्रामर प्रैक्टिस करनी है आपको 1 घंटे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करोगे तो सफर करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि ग्रामर में कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके एग्जाम्स में, और ग्रामर आपको कैसे मदद करेगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल्स में और फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इसको जरूर पढ़ना है, यही मेन पार्ट है आपका, यही आपकी जो बेस बिल्डिंग होती है ना वो है। नाउ आप चाहो तो ऑनलाइन पेड बैचेस भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं अभी क्लास के एंड में आपको दिखा दूंगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हुए हैं। और हाँ, कोशिश करिए कि जब आप मतलब प्रैक्टिस में हो तो एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चन जरूर लगाइए, ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि किस तरीके से मुझे एरर के क्वेश्चन करने हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर दिस। अक्टूबर से नवंबर तक आपको क्या करना है, विकैबुलरी बिल्डिंग करनी है, कम से कम 1500 से प्लस वर्ड्स आपको प्रिपेयर करने हैं, और बेसिक ग्रामर रूल्स आपको कवर करने हैं। तो अक्टूबर नवंबर इज फॉर दिस ओनली। अच्छे से आप 2 महीने तगड़ी प्रिपरेशन करोगे, बहुत आसानी से हो जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। दिसंबर में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करेंगे और वर्बल एबिलिटी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, जैसे कि रीअरेंजमेंट हो गया आपका, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका, एरर डिटेक्शन हो गया आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया आपका। जनवरी में, ठीक है ना, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिएगा, कि आपको काफी हेल्प करेगा। और इसका एनालिसिस जरूर करिएगा कि मैंने गलत क्या किया, मैंने सही क्या किया, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, क्या तुक्का तो नहीं मारा है, जस्ट लाइक दैट। तो आप जब एनालिसिस करेंगे ना तो आपको अपने वीक टॉपिक्स पता चल जाएंगे। फेब्रुअरी आप सिर्फ रिवीजन का रख सकते हैं, पूरा रिवीजन करिए आप, ग्रामर टॉपिक्स का रिवीजन, विकैबुलरी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। फिर मार्च में आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करने के लिए चाहे तो रोज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि आपका ये कंसिस्टेंट मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जो है ना वो भी आपको काफी हेल्प कर देगी। अगर आपको सीयूईटी ओरिएंटेड मॉक चाहिए तो वो आपको अड्डा के स्टोर पे मिल जाएंगे। अप्रैल में आपको जो भी वीक एरियाज आपके बनते हैं ना उनको स्पेसिफिकली, क्योंकि आप लिख तो रहे ही होगे, अपना चार्ट तो बना ही रहे होगे कि क्या क्या वीक एरियाज हैं, तो फिर उसको जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो करो, और एटलीस्ट 3 फुल मॉक टेस्ट जरूर दो। फिर जब आपका 15 मई अराउंड आ जाता है, जब आपका पेपर शुरू होने वाला होता है सीयूईटी का, तो आप लाइट रिवीजन करो, क्योंकि आपने पहले से नोट्स बना रखे होंगे अपनी गलतियों के, अपनी प्रेपरेशन के, ठीक है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। सो उसको प्रिपेयर जरूर करते रहो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। अक्टूबर इज द बेस्ट मंथ टू स्टार्ट। वैसे तो सितंबर ही सबसे अच्छा मंथ माना जाता है, बट अक्टूबर में भी देर नहीं हुई है ना, बोलते हैं ना जब जागो तब सवेरा। तो स्टार्ट अर्ली एंड स्टे कंसिस्टेंट, फोकस ऑन विकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर डेली प्रैक्टिस करते रहो विद एग्जांपल्स, चाहे तो पढ़ो कहीं से, और रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहो, वीकली हो ज्यादा बेहतर रहेगा। और बेहतर यही है कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट को स्टार्ट करो। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि आई एम लाइक वेल इनफ टू नो ईच एंड एवरीथिंग, मुझे आइडिया है चीज़ों का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप 30% 40% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हो। थॉरली रिवाइज करना है बेटा, आपके नोट्स सेल्फ नोट्स बने होने चाहिए जिससे आप रिविजन अच्छे से कर पाओ, राइट। बी श्योर ऑफ दिस, हम जितनी कड़ी मेहनत करेंगे जीत उतनी ही शानदार होगी। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर सकते ना बेटा, तो भूल जाओ सक्सेस। बहुत ईजी होता है ब्लेम गेम खेलना, हम इनको बोल देते हैं उनको बोल देते हैं कि इनकी वजह से नहीं हुआ, उनकी वजह से नहीं हुआ, इन्होंने सही से नहीं पढ़ाया, उन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, हमको टाइम नहीं मिला, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, है ना। अगर आप एक्सक्यूजेस ढूंढोगे यू हैव प्लेंटी, है ना। जबकि स्टार्ट करना मुश्किल जरूर होता है, बट इट जस्ट वन, वो एक ही होता है। एक बार स्टार्ट कर दिया, मेहनत शुरू कर दी,
सिलेक्शन आपके दरवाजे पर खड़ा है। राइट नाउ आपको मैं बता दूं कि इन बैचेस में ऑब्वियसली आपके लैंग्वेज अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा सिर्फ लैंग्वेज जीएटी प्रिपेयर कर रहा है तो भी लैंग्वेज मिल जाएगी, और अगर आप लैंग्वेज के साथ डोमेन्स प्रिपेयर कर रहे हो तो भी लैंग्वेज का बैच मिल जाएगा। ये 8,000 का है, ये 5,588 का है, ठीक है ना, 88 का। तो आप ये बैच ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आप पेड बैच से नहीं पढ़ रहे हो, आप वाईटी से पढ़ रहे हो, तो फिर आप बुक्स ले सकते हो। बुक्स की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो आप नोटिस करोगे ना, तो हर चैप्टर के बाद एक तो कंटेंट दिया गया, और हर चैप्टर के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो 50 to 60 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और विकैबुलरी के लिए जो मैंने आपको बोला किस तरीके से विकैबुलरी प्रिपेयर करनी है, उसके लिए आप ये बुक ले लो। तो ये सब कुछ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेटा। अगर आपको लगता है सिर्फ मॉक टेस्ट से आपका काम चल जाएगा, आप मॉक टेस्ट ले लो। अगर आपको लगता है सिर्फ बुक से आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी मल्टीपल क्वेश्चंस की, आप बुक ले लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को मेरा जो एग्जाम है वो लैंग्वेज और जीएटी का है, मैं डोमेन्स तो खुद भी प्रिपेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो फिर आपको डोमेन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैंग्वेज जीएटी प्रिपेयर करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं आप डोमेन्स अपने स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हो, आप डमी स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसको जरूर लो। सो इससे आपकी ऑल टोटल प्रिपरेशन हो जाएगी बेटा। अपनी नीड को समझो, अपनी डिजायर को समझो और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। एंड यू कैन इवन गो फॉर द कोड Y484, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। बाकी मैं अपनी मेल आईडी लिख दूंगी यहाँ पे, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर दो, ठीक है ना। माई मेल आईडी इज rebecca.aga@adda247.com, ठीक है ना। इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, एक बार पीडीपी जरूर ओपन करके दिखा देती हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि आप अड्डा के स्टोर पे हो तो जाओगे कैसे, गूगल से अड्डा सर्च करोगे, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म लिख करके आएगा, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यूजी पीजी एग्जाम्स पे चले जाना। जैसे ही यूजी पीजी एग्जाम्स पे जाओगे, यू हैव साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एटसेट्रा, तो आप जैसे ही मान लो उस पर आपने टिक किया है ना, आपके पास देखो ये लैंग्वेज जीएटी का बैच डोमेन्स के साथ वाला है। ऐसे आप इंडिविजुअली किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, इवन बुक्स पे भी आप सेम कोड यूज कर सकते हो। इसमें आपको लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, टीचर्स हैंडेड पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, मतलब यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार अगर यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो, देख रहे हो ना 8,000 से ऊपर का बैच है, लेकिन आपको कितने का मिल रहा है, 7810 रुपीज का, बाय यूजिंग द कोड Y484। तो यूज इट and get the maximum discount. So let me end with the session. We'll meet again. I hope कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा तो हम लोग जरूर से जरूर कनेक्ट करेंगे बेटा, लेकिन आप इसको जरूर से जरूर फॉलो करिएगा कि आपको काफी हेल्प करने वाला है। एंड आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस ही इस चीज में आएगा कि मैं चीजों को बेहतरीन तरीके से कर पा रहा हूँ। ग्रामर प्रैक्टिस करनी है, वोकैबुलरी प्रैक्टिस करनी है, आरसी की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ओके, चलो बाय।